एक पति को गे होने का पता चला और उसने अपनी पत्नी को मार डाला। ये सुनो। Oh, hiya. I think we've been burgled and my wife's been attacked. Whereabouts? What's the address? We're on number 35, the avenue in Middlesbrough, Linthorpe. Right, is that where your wife is now? Yeah, well, I've just come home. I was just out. I went to get something to eat and see the lads at work and get my laptop. And I've come home and the house is ransacked. And she's just on the floor. She's got duct tape all over her and she's like unconscious. Right. I'm trying to take off her. Can she breathe? Well, no, because she's... Take the duct tape off her then. Please, can you send someone quick? Yeah, I am. Can I take your name, please? My name's Mitesh. Okay. I can't get it off her. I'm going to get someone straight out, okay? How long will they be? I'm going to get them travelling on blue lights and we're going to get an ambulance straight out as well. Okay. Okay. You said is your wife breathing? Can you feel a pulse? I can't feel anything. आज का केस बहुत ही अजीब है और अंत में कुछ ऐसा हुआ कि आप इस आदमी को प्रोफेशनल साइको किलर कहेंगे और वीडियो के बीच में आपके लिए कुछ सरप्राइज भी है, तो स्किप मत करना। जेसिका पटेल वॉज बॉर्न इन लीड, इंग्लैंड इन 1983। जेसिका की फैमिली में टोटल 6 सिबलिंग्स थे और वो इन सब में ओल्डेस्ट थी। उसकी फैमिली के अकॉर्डिंग जेसिका एक फन लविंग, खुश मिजाज लड़की थी जो अपने काम से काम रखती थी और कभी भी किसी को तंग नहीं करती थी। जेसिका को बचपन से ही बॉलीवुड मूवीज देखने का बहुत शौक था एंड उसकी फैमिली का ज्यादातर बॉन्डिंग टाइम ये बॉलीवुड मूवीज देखने से ही बना था। स्पेशली रोमांटिक बॉलीवुड मूवीज जेसिका को बहुत पसंद थी एंड उसे अपनी लाइफ में भी वो बॉलीवुड मूवी जैसा प्यार चाहिए था। 2000 में जेसिका ने डी मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी पर फार्मेसी स्टडीज करने के लिए ज्वाइन करा क्योंकि वो दूसरे लोगों की मदद करना चाहती थी। और यहाँ जेसिका अपने एटीटी बॉयफ्रेंड से मिली, मितेश पटेल। उनकी रिलेशनशिप मिलते ही काफी स्पीड से बढ़ गई थी। वो मिले, उन्हें इंस्टेंटली प्यार हो गया एक दूसरे से एंड दे गॉट टुगेदर। पर डी मॉन्टफोर्ट के बाद जेसिका को यूनिवर्सिटी चेंज करनी थी जिसकी वजह से उनका ब्रेकअप हो गया। बट थिंकिंग दैट मितेश इज द राइट पर्सन फॉर हर, वो कुछ टाइम बाद वापस साथ में आ गए। रिलेशनशिप के स्टार्ट में मितेश एक बॉलीवुड हीरो जैसा रोमांटिक तो नहीं था, वो थोड़ा रिजर्व था। बट अकॉर्डिंग टू जेसिका's फैमिली वो उससे बहुत प्यार करता था। एंड इंग्लैंड में होने के बाद सेम देसी लोगों से मिलकर जो अपनापन जेसिका को मितेश के साथ फील हुआ वो उससे किसी के साथ भी फील नहीं हुआ था। अपनी यूनी के एंड में जेसिका की मॉम की तबीयत खराब हो गई थी तो उसका साथ देने के लिए मितेश जेसिका के साथ उसकी मॉम का ध्यान रखता था। और जब वो जेसिका की मॉम को हॉस्पिटल में विजिट नहीं कर रहा होता था तो तब वो घर में रहकर जेसिका के सिबलिंग्स का ध्यान रखता था, उनके लिए बेसिक नीड्स प्रोवाइड करता, खाना प्रोवाइड करता, क्योंकि जेसिका के डैड भी उस टाइम पर हॉस्पिटल के चक्कर ही काट रहे थे एंड घर पर कोई बड़ा आदमी नहीं था उस समय। तो मितेश का ये बिहेवियर देखकर ऑब्वियसली जेसिका के घर वाले बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए उससे। एंड 2000 में जब मितेश ने जेसिका से पहले जेसिका के पेरेंट्स से पूछा कि क्या मैं आपकी बेटी से शादी कर सकता हूँ तो उन्होंने हाँ कह दिया एंड दे गॉट मैरिड सून आफ्टर। शादी के बाद दोनों ही मिडलस्ब्रू में मूव हो गए और उन्होंने साथ में एक फार्मेसी भी स्टार्ट करी। फार्मेसी शुरू करने के 1 साल में ही उन दोनों ने वहीं लिंथोर्प में अपनी नई फैमिली के लिए एक घर भी ले लिया था। मैं तुम लोग को ये पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि लिंथोर्प मूव करने के बाद और घर लेने के बाद जेसिका एंड मितेश फाइनेंशियली काफी ज्यादा सही कर रहे थे। दैट इज एन इंपॉर्टेंट नोट टू रिमेंबर। सब कुछ उनकी लाइफ में अच्छा ही चला था जिसकी वजह से जेसिका ये चाहती थी कि उनका एक बच्चा हो एंड क्योंकि वो घर में सबसे ज्यादा बड़ी थी वो पहले से ही अपने सिबलिंग्स का ध्यान रख रही थी, बच्चों का ध्यान रख रही थी, तो उसके अंदर वो माँ वाली ममता भी थी। अच्छा वियर्ड वे टू से दैट थिंग बट या उसे अपना एक बच्चा चाहिए था। बट अनफॉर्चुनेटली जेसिका का ये सपना पूरा नहीं हो पाया क्योंकि जेसिका एंड मितेश दोनों को ही फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स थी। नॉर्मल वे से बच्चा पैदा ना कर पाने की वजह से मितेश ने ये सजेस्ट करा कि तुम आईवीएफ ट्राई करो, पर आईवीएफ के थ्रू भी उन्हें कोई अच्छी खबर नहीं मिली थी और प्रोसीजर्स के डॉक्टर्स के चक्कर काटते काटते जेसिका की बॉडी पर स्ट्रेन पड़ा जो कि काफी अपेरेंट एंड विजिबल भी था उसके फेस पर। 9 साल हो गए थे इनकी शादी को एंड May 14, 2018 को जेसिका के डैड जेसिका से मिलने उसकी फार्मेसी पर गए। उन्हें पता था कि उनकी बेटी के इतने स्ट्रेस में है तो वो उस समय बात करने गए थे थिंकिंग कि शायद जेसिका को अकेला फील हो रहा होगा या फिर उसे बुरा लग रहा होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। वो फार्मेसी में नॉर्मली काम कर रही थी। उसने अपने डैड से हंसकर बात करी एंड वो उस दिन नून की शिफ्ट पर थी। नॉर्मली मितेश एंड जेसिका टाइम स्विच करके जाते थे फार्मेसी में, पर उस दिन मितेश फार्मेसी में मॉर्निंग में गया था क्योंकि उसे शाम को जिम जाना था। तो फार्मेसी से मितेश जिम गया और जिम से घर करीब 8 बजे वापस आया। अकॉर्डिंग टू मितेश जब वो घर वापस आया तो उसने देखा कि घर का दरवाजा आधा खुला हुआ था। मिजोदौन क्योंकि जेसिका जब भी घर पर अकेली रहती थी तो वो दरवाजा हमेशा बंद करके रखती थी। तो ये चीज देखकर मितेश डर के मारे घर के अंदर भागा और उसने ये देखा कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है और जेसिका को किसी ने बुरी हालत में
लिविंग रूम में बांधा हुआ था। जेसिका के हाथ हिंज से बंधे हुए थे और उसके मुंह पर और पैर पर डक्ट टेप लगी हुई थी। जब मितेश ने यह चेक करने की कोशिश करी कि क्या जेसिका की सांसें चल रही है, then he could not feel anything from her. इसके बाद मितेश ऊपर वाले रूम में गया क्योंकि उन्होंने घर में सीसीटीवी कैमरास लगा रखे एंड सीसीटीवी कैमरास का कंट्रोल ऊपर था। बट टू हिज बैड लक ही फाउंड आउट कि घर के सारे सीसीटीवी कैमरास को एकदम करप्ट करा गया था और जो फुटेज वाली हार्ड ड्राइव थी वो घर से गायब थी। जिसके बाद मितेश ने पुलिस को कॉल कर इस फोन कॉल के बाद पुलिस एंड एम्बुलेंस वहां पर तेजी से आ चुकी थी। बट अनफॉर्चुनेटली तब तक काफी लेट हो चुकी थी एंड जेसिका वाज डेड। पुलिस ने क्राइम सीन को सील कर दिया था और वो मितेश से पूछताछ करने लगे क्योंकि उसने ही पुलिस को कॉल करके सब कुछ बताया था। मितेश ने बताया कि वो मॉर्निंग शिफ्ट में फार्मेसी गया था। उसके बाद जेसिका वहां आई और 7 बजे तक उसने वहां काम करा। जिसके बाद जेसिका फार्मेसी से अपने घर, जो कि बहुत ज्यादा पास था, सीधा चुपचाप वापस आ गई थी। मितेश एक्चुअली जिम से 7 बजे आ गया था एंड लोग घर पहुंचा था 8 बजे। तो पुलिस ने पूछा कि तुम्हारा घर इतना पास है तुम्हारी फार्मेसी से, तो तुम्हें 1 घंटा क्यों लग गया वहां पे? तो उसने बताया कि वो जिम से पहले फार्मेसी वापस गया था क्योंकि उसका बैग वहां पे छूट गया था। बैग लेने के बाद वो खाना लेने एक पिज्जा शॉप में गया था, जिसकी सीसीटीवी फुटेज बाद में पुलिस को मिल गई थी एंड ही वाजंट मैंग अबाउट दैट थिंग। फिर पुलिस में चेक करना कि कहीं किसी ने जेसिका को फार्मेसी से ग्लैंड फॉलो तो नहीं करा। बट एज आई सेड, ऐसा पॉसिबल नहीं था because their workplace and house was very close. लूसीज ये थी कि लिमथॉर्प के इस एरिया में कभी भी कोई भी क्राइम नहीं हुआ था। In fact, एक छोटी सी चोरी भी नहीं हुई थी हुआ। जोरा चक्के भी नहीं होते थे वहाँ, so it was very safe place. मतलब पॉश टाइप का एरिया था। लोग हल्दी फोटो देखे, फार्मेसी की फोटो देखे तो मैं इसी समझ आई दी। इन्वेस्टिगेशन खत्म वो दे ही जेसिका की फैमिली को इस बारे में न्यूज मिल रही। उसके डैड तो वहाँ थे पर जेसिका थी बाकी की फैमिली भी मितेश से मिलने सीधा आ गई थी। और फिर जेसिका की बहन मनाल को देखकर मितेश टूट गया, पर मनाल को हक करके मितेश बहुत देर तक हुआ। जेसिका एक बहुत ही लविंग लड़की थी, तो मेन केस पुलिस के लिए यह था कि जिसने घर में चोरी करी थी। चोरी पर पुलिस इसलिए टिकी हुई थी क्योंकि घर में सामान बिखरा था और सिर्फ सामान बिखरा होने की वजह से किसी भी मर्डरर का मोटिव क्लियर नहीं होता। इनफैक्ट घर का सारा कीमती सामान घर में ही था। सो दिस थिंग वाज वेरी क्लियर टू पुलिस कि किसी में जेसिका को पैसे के लिए तो नहीं मारा था। फोन और चू पुलिस जेसिका जैसी लविंग लड़की को मारना अलेन। बट एक घर इन्वेस्टिगेट करने के बाद ये चीज क्लियर थी कि इस मर्डर को रॉबरी जैसा फ्रेम करा जा रहा है। घर में कोई भी फोर्स्ड एंट्री के साइन नहीं थे, तो जेसिका पक्का अपने मर्डर को जानती थी, इसीलिए उसने अपने मर्डर को घर के अंदर आने दिया। तो जब मोटिव अनक्लियर था तो पुलिस हर एक उस आदमी पे जिसको जेसिका जानती थी, पुलिस हर उस आदमी पे दाव रखने लगी। इसी का किट पोस्टमार्टम से क्लियर था कि उसकी मौत गला दबाकर हुई थी और उसकी बॉडी में ये नेक ब्रूचेस के अलावा भी पहले काफी सारी चोटें थी जो कि अब उसकी बॉडी से हट रही थी। सो दैट मीन्स कि वो पहले लगी थी उसके। पर फिर अचानक पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करते हुए एक हंच आ रहा और बिना पॉइंट इन्वेस्ट करते हुए उन्होंने अपने प्राइम सस्पेक्ट मितेश को अरेस्ट कर दिया। वो ही मितेश पटेल जिस अपनी बेबी के मौत के टाइम पर पुलिस ऑपरेटर को कॉल कर रहा। जेसिका's family was shocked. उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि वो ही मितेश जो कि जेसिका की मौत पर रो रहा था, वो ही मितेश जिसने जेसिका और उनकी फैमिली को इतना प्यार और इतना ध्यान से रखा, वो ही मितेश अब इस मर्डर का एक प्राइम सस्पेक्ट है। पर पुलिस के पास अपने इस हंच को प्रूव करने के लिए एविडेंसेस थे। अगेन पता सिर्फ हमें सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे, पर कन्वीनियंटली जब मितेश से कैमरास के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि इनकी हार्ड ड्राइव खो गई है। पुलिस को यह सीसीटीवी कैमरा की हार्ड ड्राइव ऊपर वाले कमरे में एक डॉग के नीचे फेंकी हुई मिली थी। फुटेज ने पुलिस को यह दिखा कि क्राइम के दिन मितेश 8 बजे नहीं बल्कि 3 बजे घर वापस आया था और फिर वो काफी देर तक घर से बाहर नहीं गया। जेसिका घर में काम करने के बाद 7 बजे वापस आई थी, जैसा कि मितेश ने पहले बताया था। इसके बाद मितेश घर से 7:40 पर निकला और घर वापस 8:15 पर आया। इस बीच विदेश एक पिज्जा शॉप में गया था जहां का फुटेज तो पुलिस को पहले ही मिल गया था और वापस आकर उसने अपनी फर्स्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही अपना बैग और एक पिज्जा बॉक्स अपने पास रखा। पर उस पूरे दिन इन दोनों को छोड़कर कोई भी घर में नहीं आया था और मितेश का पुलिस को कॉल करने से 10 मिनट पहले सीसीटीवी कैमरास बंद हो गए थे, जिनका कंट्रोल ऑब्वियसली घर में ही था। वो प्रॉलिक और क्योंकि मितेश ने कहा कि उन दोनों ने उस दिन फार्मेसी विजिट करी थी, तो इसके बाद पुलिस ने फार्मेसी की छानबीन करी जहां उन्हें गोल्ड, ज्वेलरी और 2000 पाउंड एक सेफ में मिले। मितेश का फोन चेक करने पर पुलिस को उसमें आईफोन हेल्थ ऐप भी मिला, जिससे तुम्हारे पूरे दिन का हार्ट रेट या फिर तुम स्ट्रेस चलो वो सारी चीजें चेक होती। तो मर्डर के दिन
शाम को करीब 7 बजे मितेश का हार्ट रेट बहुत स्पाइक हो रहा था और 7:04 के बाद जेसिका का हार्ट रेट बंद हो गया था। मितेश अब पूरी तरह से कॉर्नर हो चुका था। ये एविडेंसेस पुलिस के पास आई। ये चीज पता चलने के बाद मितेश ने अपनी स्टेटमेंट 2-3 बार चेंज करी। वो अपने झूठ में इतना फंस गया था कि अब बाहर निकलना मुश्किल था। सारे एविडेंसेस, सारे साइंस उसकी तरफ ही पॉइंट हो रहे थे। और मितेश जेसिका का हस्बैंड था। पुलिस को लॉजिकली ये लगा कि मितेश ने एक फेक पर्सोना बना रखा था, seemingly from the first time he met Jessica. So since college, एक loving boyfriend, एक loving and caring husband. But still the motive behind his murder was not clear. तो आखिर मितेश ने ऐसा करा कि मितेश ने गलती से ये एक्सेप्ट कर लिया था कि उसने ही जेसिका को मारा है, कि बाद में उसने कोर्ट में डिवाई कर दिया था। मितेश ने ये भी एक्सेप्ट करा कि लिमटॉक मूव करने के बाद उसने अपने फोन में ग्राइंडर इंस्टॉल करा था। एंड जिन लोगों को नहीं पता है, ग्राइंडर एक डेटिंग ऐप है सिमिलर टू Grindr, जस्ट फॉर द मेंबर्स ऑफ गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्वेयर कम्युनिटी। मितेश ने कहा कि उसके कल्चर, उसकी फैमिली में इस कम्युनिटी का पार्ट होना शेमफुल है। मितेश कहीं बार ग्राइंडर के थ्रू दूसरे आदमियों से निपटा था और ये इतने बार हो चुका था कि फार्मेसी में वर्कर्स ने भी उसे कहीं बार पकड़ लिया था। पर वो सभी जेसिका को प्यार करते थे और उसे दुखी ना करने के लिए उन्होंने कभी भी जेसिका को इन अफेयर्स के बारे में नहीं बताया। बट जेसिका, she knew everything about this thing. जेसिका को पता था कि मितेश उस पर चीट कर रहा है। जेसिका को पता था कि मितेश ग्राइंडर यूज कर रहा है। एंड जेसिका को शादी के बाद यह भी पता था कि मितेश गे है। शादी के कुछ महीने बाद से ही मितेश जेसिका से काफी डिस्टेंट हो गया था। इतना डिस्टेंस बढ़ गया था उन दोनों के बीच में कि मितेश जेसिका को छूता भी नहीं था। बस कभी फैमिली गैदरिंग्स में या फिर जब कभी वो पार्टीज में जाते थे तो तब वो जेसिका का हाथ पकड़ता था। उनकी शादी को काफी टाइम हो गया था, पर शादी के 5-6 महीने बाद से मितेश ने जेसिका को कभी भी सेक्स के लिए अप्रोच नहीं करा, जिसकी वजह से जेसिका को कॉम्प्लेक्स आया कि शायद मैं मितेश को उस तरह से पसंद नहीं हूं। बट दैट वाज नॉट इट। मितेश शादी के बाद एक नए आदमी के क्लोज आया, अमित पटेल, एंड ये दोनों रिलेशनशिप में थे। पर सोसाइटी एंड फैमिली में नाम खराब ना होने की वजह से जेसिका ने किसी को भी कुछ नहीं बोला, बट एक्सेप्ट हर सिस्टर, उसने इस पूरी बात को अनदेखा कर दिया। मितेश जेसिका से बार बार कहता था कि उसके और अमित के बीच की रिलेशनशिप खत्म हो चुकी है, पर मितेश कहीं बार अमित से मिलने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाता था। घंटों तक वो फोन पे अमित से बातें करता था और इस चीज के बारे में जेसिका ने ऑब्वियसली अपनी सिस्टर को बताया। सो अप्रोचिंग हर डेथ, जेसिका के डेथ से कुछ हफ्ते पहले मितेश और जेसिका के बीच में लड़ाई हो गई थी। ये फाइट फार्मेसी में शुरू हुई जब मितेश का एक ग्राइंडर डेट उससे मिलने फार्मेसी में ही आ गया था और मितेश बिना किसी झिझक के उसके साथ जाने के लिए रेडी था। और क्योंकि सब लोग थे उस टाइम पे वहां पे इंक्लूडिंग जेसिका, तो जेसिका को काफी एम्बैरेसिंग फील हुआ एंड उसने अपना गुस्सा फाइनली मितेश पर निकाला। After which they got into a week-long fight. So this thing is clear कि मितेश और जेसिका के बीच में शादी के बाद से कोई प्यार नहीं था और फिर भी वो उसे कभी भी छोड़ सकता था, उसे डिवोर्स ले सकता था एंड किसी और दूसरे आदमी के साथ जाकर रह सकता था। Then why did he kill her? See, the thing was कि मितेश पटेल, that guy was smart, जेसिका को मारने के कई साल पहले से ही वो उसे मारने का प्लान बना रहा था। उसकी सर्च हिस्ट्री से क्लियर था कि वो एक परफेक्ट मर्डर के लिए प्लान सर्च करता था। एक डेड बॉडी को कैसे ठिकाने लगाना है, ये भी उसकी सर्च में था। एंड फाइनली उसने ये सारे नुस्खे 2018 में अपनी शादी के इतने सालों बाद ट्राई करे। सो मई 14, 2018 की शाम को मितेश ने जेसिका की बॉडी में फोर्सफुली इंसुलिन का डोज इंजेक्ट कर दिया, जो कि मितेश के लिए पाना बहुत ज्यादा इजी था एज ही वर्कड एट अ फार्मेसी। एंड इस डोज की वजह से जेसिका वापस लड़ नहीं पा रही थी और ज्यादा हिलडुल भी नहीं पा रही थी। उसके बाद अपने हाथ के प्रिंट को बचाने के लिए मितेश ने एक प्लास्टिक बैग जेसिका के मुंह के ऊपर डाला और फिर प्लास्टिक बैग को नीचे से दबाकर उसने जेसिका को सफोकेट करके और गला दबाकर मार दिया। बट मरने से पहले मितेश ने जेसिका के नाम पर इंश्योरेंस करवा रखी थी, जिससे उसे जेसिका की मौत पर 75K पाउंड्स और 83K पाउंड्स मिलने वाले थे। नाउ जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि फार्मेसी के थ्रू जेसिका एंड मितेश काफी अच्छा पैसा कमा रहे थे, पर जो ये इंश्योरेंस का अमाउंट था ये काफी बड़ा था एंड दैट टू ये एक मौत के बाद मितेश को काफी आसानी से मिल जाता। तो इतना पैसा कमाने के बाद भी कहीं ना कहीं इंश्योरेंस का पैसा देखकर मितेश का दिमाग करप्ट हो गया था एंड पहले मितेश ने जेसिका को IVF ट्राई करने के लिए भी कहा था इन होप्स कि जेसिका प्रेग्नेंट हो जाए और फिर बच्चा पैदा होने पर वो जेसिका को मारकर उसका इंश्योरेंस का पैसा ले ले एंड फिर फाइनली बच्चा और पैसा दोनों लेकर वो ऑस्ट्रेलिया चला जाए, जहां वो अकॉर्डिंग टू हिज प्लान
इस बच्चे को अमित के साथ बड़ा करना चाह रहा था। जेसिका ने ऑब्वियसली अपनी सिस्टर को बताया था कि मितेश के एंड उसने अपनी सिस्टर को यह भी बोला था कि मितेश उसे मारता था। इनफैक्ट मितेश की मॉम भी जेसिका पर काफी चिल्लाती थी, उसे गालियां देती थी कि तुम हमें एक ग्रैंडसन नहीं दे पा रहे हो, तुम्हारी फर्टिलिटी में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, मेरे बेटे में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट देन अगेन अपनी फैमिली का नाम बचाने के लिए वो मितेश की मॉम को सच नहीं बताता और हर साइड से प्रेशर होने की वजह से उसने कहीं का भी अब्यूज रोका नहीं। तो जो पुलिस को ब्रूजेस मिले थे जेसिका की बॉडी पर वो मितेश नहीं दिए थे। एंड जब भी जेसिका की फैमिली को ये ब्रूजेस दिखते थे तो मितेश कोई फेक स्टोरी बना लेता था। पर इतने सालों तक सेम चीज देखने पर कहीं ना कहीं जेसिका के पेरेंट्स को भी पता चल ही गया था कि ये दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं है। पर वो ये सारी चीजें एंड्योर करती थी इन होप्स कि शायद बेबी आने पर मितेश का बिहेवियर चेंज हो जाए। कोर्ट में मितेश ने ऑफिसर की कॉल को प्रूफ रखते हुए यह साबित करना चाहा कि उसने जेसिका को नहीं मारा था। इनफैक्ट जेसिका उसको मरी पड़ी मिली थी, पर इस पॉइंट पर कोर्ट में सीसीटीवी फुटेज पहुंच गई थी एंड ही वाज सेंटेंस्ड टू लाइफ इन प्रिजन विद अ मिनिमम टर्म ऑफ 30 इयर्स इन दिसंबर 2018। जेसिका के केस से हमें यह सीखने के लिए मिलता है कि अगर आप कभी भी ऐसी रिलेशनशिप में हो जहां आप खुश नहीं हो, देन प्लीज डोंट स्टे देयर इवन फॉर 1 सेकेंड। स्पेशली अगर उस रिलेशनशिप में अब्यूज इन्वॉल्व है तब तो बिल्कुल भागी जाऊंगा। हमारी लाइफ एक झूठे प्रिटेंड को जिंदा रखने से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड विद दैट जेसिका पटेल का केस यहीं पर समाप्त होता है।